भगवान राम के वन गमन का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक और विहंगम दृश्य। बहुत से नर नारी अयोध्यावासी भी भगवान राम के साथ जंगल की ओर गए थे। जो रात्रि का पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे डाला गया, सभी रात्रि को भोजन आदि से निवृत्त होकर सोने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान राम रात्रि के तीसरे पहर को उठ जाते हैं और सुमंत के रथ को तैयार करते हैं और सुमंत के रथ में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बैठकर नगर निवासियों को वहीं सोया हुआ छोड़कर आगे की ओर रवाना हो जाते हैं। अयोध्या की सीमा आ जाती है। जब अयोध्या की सीमा आती है तो सुमंत को रथ को रोकने का इशारा करते हैं भगवान राम और तीनों नीचे उतर जाते हैं और वहाँ से भगवान राम की पैदल पद यात्रा शुरू होती है। समझा बुझाकर सुमंत को बहुत मुश्किल से वापस अयोध्या की ओर भगवान राम भेजते हैं। आंखों में आंसू लिए हुए वो सुमंत, जो दशरथ के बाद अयोध्या की बहुत बड़ी अहमियत है, तो वापस अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। और भगवान राम धीरे धीरे गोधूली की बेला, प्रातःकाल का समय, अपनों से बिछुड़ने का गम तीनों के चेहरों पर साफ झलक दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हुए गंगा घाट की तरफ चल पड़ते हैं। गंगा घाट का किनारा आ पहुंचता है। यहाँ गंगा घाट पर भगवान का एक भोला भक्त खेवट उसकी राह में आंखें बिछाए बैठा है। तो पहले से ही अपना होमवर्क जो था खेवट ने पूरा किया हुआ था भगवान राम से वार्तालाप का। उससे वार्तालाप से पहले कई बार वो नाव को नारी में परिवर्तित होने की बात कहता है। नाव को नारी में परिवर्तित हो जाएगी, इसका घटनाक्रम आपको समझाते हैं। एक बार की बात है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या संसार की सबसे सुंदर नारी थी। एक बार इंद्र की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया और उसने उस पर एक दिन, जब गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने के लिए गए थे, तो गौतम ऋषि का भेष बनाकर वह गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गया और उस अहिल्या का सतीत्व भंग करना चाहा। इतनी देर में ही गौतम ऋषि ने इंद्र को गौतम ऋषि के भेष में जाते हुए देख लिया। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को तो श्राप दिया ही दिया, अहिल्या को भी श्राप देकर पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। और जब भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर उसमें स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर भगवान राम ने अहिल्या का पैर लगाकर नारी रूप में दोबारा परिवर्तित की। इसी बात को लेकर खेवट बार बार नाव को नारी में परिवर्तित होना ये बात करते हैं। तो भगवान राम ने खेवट को जाकर नाव मांगते हैं। तो खेवट उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखता है और गर्दन हिला देता है, नहीं, नाव नहीं लाऊंगा। तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण देखो कैसा भोला भक्त है, हम नाव मांग रहे हैं और ये नाव ला ही नहीं रहा। तो लक्ष्मण कहते हैं, भगवान आपके जंगल में सारे भक्त ऐसे ही मिलेंगे, एक तो जा नहीं रहा था, एक आ नहीं रहा। तो भगवान राम कहते हैं, जा कौन नहीं रहा था? तो लक्ष्मण कहते हैं, वो सुमंत, वो जा नहीं रहा था और इसको बुला रही है, आ नहीं रहा। अभी अभी तो भगवान शुरुआत हुई है, आगे देखना आपको सारे भक्त जंगल में ऐसे ही मिलेंगे। तो भगवान राम केवट से कहते हैं, भाई साफ साफ कहो क्या बात है? भैया खेवट लाओ नैया, पार तनिक पहुंचा दीजिए, हो गया विलम्ब बहुत हमको और विलम्ब ना अब कीजिए। तो खेवट कहता है वहीं से बैठा बैठा, मैंने तो चरणन का प्रभाव पहले ही सुन पाया है, इन चरणन में है जादू प्रभु, ये जाने सब चतुराई है, चरणन की रज लग जाने से तुमने शिला बनाई है, क्या पत्थर का कहना भगवन, लकड़ी की नाव हमारी है, उड़ जाए देखते ही तुमको आ जाए मुसीबत भारी है,
परिवार बड़ा बालक छोटे, दूजे कोई आधार नहीं, दूसरे घाट पर जाओ तुम, हमसे हो सकते पार नहीं। तो राम कहते हैं अगर दूसरे घाट पर भी दूसरे मल्लाह ने इसी तरह का जवाब दिया तब, तो खेवट कहता है तब इसका उपाय मैं बताता हूँ। इस घाट से थोड़ी दूर प्रभु, घुटनन घुटनन जल थाई दिखाऊं, पासे पग धरे तरे मेरी नाव, है मन में खटक कैसे समझाऊं। इस नाव को छोड़ सहारा ना कोई, परिवार का खर्च मैं कैसे चलाऊं, चाहे मारिए मोहे बिन पग धोए, नाव ना नाथ किनारे ना लाऊं। तो राम कहते हैं भैया खेवट, हम विश्वास दिलाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खेवट फिर कहते हैं मैंने तो पदरज का प्रभाव पहले ही सुन पाया है, तुमने जब चरण लगाते ही पत्थर को नारी बनाया है। नारी हो गई नावनाथ तो झंझट में पड़ जाऊंगा, दो दो नारी के घर हो जाने से जीवन में कष्ट उठाऊंगा। राम कहते हैं आश्चर्य है, हमारे बार बार विश्वास दिलाने पर भी आपको विश्वास नहीं होता है। तो केवट कहता है हाथ जोड़ विनती मेरी, विश्वास न ऐसे होता है, ऐसे ही कर विश्वास जगत, कांटे अपने हित बोता है। अगर पार तुम्हें जाना हो तो पूर्ण विश्वास दिलाओ तुम, निचरण कमल मेरे इन कर से पहले है नाथ ढिलवाओ तुम। विश्वास नाथ जब इस सेवक को इस प्रकार हो जाएगा, तत्काल नाव में बिठलाकर उस पार तुम्हें पहुंचाएगा। तो राम केवट कहते हैं राम अगर तुम्हें पार जाना हो तो हम तुम्हारे पांव जरूर धोएंगे। तो केवट कहता है एक पैसा भी उतराई नहीं लेंगे, एको पैसा, तुम्हारे बाप की कसम, एक पैसा भी उतराई ले लूँ तो। जब बाप की बात आती है तो लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। अच्छा बाप तक भी आ पहुँचा, तीर कमान उतारते हैं, संधान करते हैं तीर का, एक दूंगा और अकल ठिकाने आ जाएगी। तो वो केवट कहता है लक्ष्मण मैं इन बाण वाण से नहीं डरता, मारो बाण, इधर भी मोक्ष इधर भी मोक्ष, दोनों हाथों में लड्डू हैं, मारो बाण, मैं इन बाण वाण से नहीं डरता। तुमको शायद याद ना हो लेकिन मेरे को अपना पूर्व जन्म याद है। पूर्व जन्म में मैं एक कछुआ हुआ करता था और क्षीर सागर में मैं रहता था, और उसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास स्थान था, और तुम्हारी सरसैया के ऊपर वो विराजमान थे। देवताओं का वहाँ पर तांता लगा रहता था दर्शन करने के लिए, कभी ब्रह्मा, कभी शंकर, कभी इंद्र। तो मेरी भी एक दिन इच्छा जागृत हुई कि भगवान विष्णु के दर्शन कर लूँ। धीरे धीरे रेंगता हुआ मैं तुम्हारी पूंछ तक पहुँच गया। उसके आगे तुम्हारा चारों तरफ घेरा लगा हुआ था। जैसे ही मैं पूंछ तक पहुँचा तो तुमने मेरे को पूंछ में लपेट के एक झटका दिया, मैं दूर जा गिरा। तब मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ फिर दोबारा भगवान विष्णु तक पहुँचा तो दोबारा तुमने गुस्से में क्रोध में आकर इतनी जोर का पछंडा पूंछ में लपेट के मारा कि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। और लक्ष्मण प्राण उड़ने के बाद मेरे 84 लाख योनियों में भटक रहा था मैं उस समय, और कछुआ बना हुआ था। मैं उस योनियों से, उन बाकी बची योनियों से मेरा छुटकारा होकर आज मनुष्य रूप में यहाँ पर केवट के रूप में खड़ा हूँ। अगर तुम अब मेरे को बाण से मार दोगे, अब देख लो मैं क्या बनूंगा, सितारा बनकर आसमान में विराजमान हो जाऊंगा। मारो, मेरे को कोई हानि नहीं है। केवट अपना पूरा होमवर्क करके आया था, और जिस बच्चे का होमवर्क पूरा होता है वह हमेशा क्लास में आगे बैठता है, और जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता वो पीछे बैठा करता है। जो केवट की इन लाग लपेट रस में लपेटे हुए जो वचन थे, उनको सुनकर भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो केवट कहता है
इससे पहले किसी तरह नाव ना किनारे लाऊंगा, इस गंगा की धारा में पड़ अपना शरीर गंवाऊंगा। चाहे लक्ष्मण जी बाण मार मेरे शरीर को नष्ट करें, अगर पार तुम्हें जाना हो तो प्रभु पग धुलवाने का कष्ट करें। तो राम हमेशा अपने भक्त के बस में होते आए हैं, यहाँ भी अपने भोले भक्त में पराधीन होकर उनके और पग धुलवाने की इजाज़त दे देते हैं। तो तुलसीदास अपनी रामायण में कहते हैं, खेवट राम रजाए सुपावा, पानी कठावत भरी ले ही आवा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भय आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय जय राम। सृष्टि का वो महानायक राम, जिसके आगे बड़े बड़े तपस्वी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, तब भी उनको दर्शन नहीं मिलते। उस खेवट की नाम में प्रभु एक पांव उठाकर कठौते के अंदर और एक पांव जल के अंदर नीचे पृथ्वी पर और एक पैर पर खड़े हैं। और खेवट उनका भाग्य, वो पखार पखार कर प्रभु के चरणों को धो रहे हैं। ऊपर से 84 करोड़ देवता उस विहंगम दृश्य को निहार रहे हैं और केवट के भाग्य को सराह रहे हैं। वाह रे खेवट, भक्ति हो तो ऐसी। तो भगवान राम के जब पैरों को धो लिया तो कठौते में जल को उठाकर सबको प्रभु वो खेवट प्रसाद के रूप में देते हैं। तो उसके बाद राम कहते हैं, खेवट अब तो पैर धो लिए, अब तो पार कराओ। नहीं प्रभु, कैसे पार करा दूं, इतनी लंबी लाइन। हमारे घाट का नियम है, जो पहले आता है वो पहले पार कराना होता है, जो बाद में आता है उसको बाद में पार कराते हैं। तो राम कहते हैं, मैं तो सबसे पहले आया था, उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। तो खेवट कहता, प्रभु हमारे इतने पूर्वज लाइन में लगे हुए हैं, उनको तो पार करा दूं पहले। तो भगवान राम केवट वो कठौते में जो पाँव धोया हुआ जो पानी है वो लेकर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। तो कहते हैं राम से, लाइन ख़त्म हो गई, अब बैठो नाव में। यहाँ संदेश देते हैं पितृभक्ति का केवट। उसके बाद खेवट नाव लेकर भगवान राम लक्ष्मण और सीता को उस पार पहुँचाते हैं। तो उसके बाद भगवान लक्ष्मण सीता नीचे उतरते हैं और खेवट पैरों में पड़ जाता है भगवान राम के, और आंसू से धो देता है भगवान राम के पैरों को। खेवट उतरी दंडवत कीना, राम सकूची कुछ नहीं दीना। राम के मन में आता है, मैंने उतराई तो दी नहीं और मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो राम के मन को भावों को जनक की पुत्री सीता, जो संस्कारों में पल कर आई थी, जिसके पिता ऋषि के तुल्य थे, उनके भावों को समझ जाती है और मुद्रिका उतार देती है। स्त्री कभी भी अपनी मुद्रिका जो दशरथ ने मुंह में दिखाई के लिए डाली थी, कभी भी वो मुद्रिका स्त्री आहिस्ता से नहीं निकालती। लेकिन वो जनक की दुलारी सीता जब अपने पति को देखती है इस मुद्रा में, तो मुद्रिका उतार के उसके हाथ पर रख देती है। तो यहाँ संदेश जाता है कि स्त्री को अपने पति को जो कर्जा देना है, अगर उसके पास आभूषण हो तो झिझकना नहीं चाहिए और अपन पति के कर्जे को उतारने के लिए वो आभूषण दे देने चाहिए। तो वो अब मुद्रिका उतार के राम के हाथ पर रख देती है और राम कहते हैं, लो खेवट अपनी उतराई लो। तो खेवट कहते हैं, मैंने तो उतराई ले ली, जी भर के ले ली। तो वो खेवट कहते हैं, मैंने तो जी भर के ले ली, और हम दोनों तो एक ही जाति के हैं और एक ही बिरादरी के हैं। जब उसने जाति का कहा तो राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, तो लक्ष्मण कहता है, पहले बाप तक आया था, अब जाति तक भी आ पहुंचा। तो अभी तो देखो क्या क्या करता है ये।
तो राम कहते हैं भाई एक जाति के हम कैसे हुए? तो लक्ष्मण समझाता है, केवट कहता है प्रभु जाति जन्म से नहीं कर्मों से होती है। कपड़े का कार्य करने वाला बजाज कहलाता है, सोने का कार्य करने वाला सर्राफ कहलाता है, अनाज का व्यापार करने वाला आड़ती कहलाता है। इसीलिए तुम भी पार करवाते हो और हम भी पार करवाते हैं। तो दोनों एक ही बिरादरी के हुए। मजदूर कभी मजदूरन से मजदूरी लेते हैं भगवन, मल्लाह कभी मल्लाहन से मल्लाही लेते हैं भगवन। जब तुम भी हो खेवट हमसे तो कंगन क्यों दिखावत हो? ये आपस का व्यवहार नहीं, बिन कारण क्यों शर्मावत हो? घुटनन घुटनन जल से डरकर कभी तट पर नाव मंगावत हो। तुम तो दिन रात बिना तरनी भव सागर पार लगावत हो। फिर हम कंगन से टलते कब हैं, क्यों रत्नों पर ललचावत हो? दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक को परचावत हो। दुनिया भर के धनवानन से सबसे धनवान कहावत हो, फिर भी अपने भक्तों को रुपए की पाई चुकावत हो। कितना मर्म है खेवट के इन शब्दों में। तो फिर लक्ष्मण कहता है ले लो खेवट ले लो, ऊपर से हाँ हाँ और नीचे से नाना। तो खेवट कहता है तुम्हारी तरह नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन ना जाही। कहते तो हो, लेकिन एक बार धनुष का संधान कर लिया था मुझे मारने के लिए, मारा मुझे नहीं मारा ना, और वापस रख लिया। हम अपने ठोर से नहीं मुड़ते, गरीब जरूर हैं, आप रघुवंशी हो, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपने उस दिए हुए वचन से नहीं मुड़ूंगा, एको पैसा उतरा ही नहीं लूँगा। तो उसके बाद कहती है सीता, खेवट पेट तो सबको पालना है, ले लो माझी। तो पर खेवट उसके बाद सीता के जब इन वचनों को सुनता है तो सीता के चरणों में पड़ता है, खूब रोता है सेवक, खूब रोता है खेवट, खूब रोता है। उसके बाद कहता है मैं गरीब ज़रूर हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं भारतीय सभ्यता को जानता हूँ। भारत की इस सभ्यता में बेटियों को आभूषण पहनाकर विदा किया जाता है, आभूषण उतार कर विदा नहीं किया जाता। तो इसके बाद राम कहते हैं भैया ले लेते तो अच्छा होता। तो खेवट कहता है प्रभु देना चाहते हैं तो ये दे दो, मैं इस गंगा तट का तुच्छ माझी। कितना इसमें छिपा हुआ भेद है। मैं इस गंगा तट का तुच्छ माझी, तुम उस सागर के केवट हो, मैं इस धारा के तट पर हूँ, तुम उस सागर के तट पर हो। ऋणी अगर तुम समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, बस मुझको पार लगा देना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।